मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, जैसे नारियल ट्रीटमेंट भी है, ये जो भी ट्रीटमेंट्स हैं आपके कंप्लीटली वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमें सेमिनार में बताया तो हमें करना ही करना है। आपको तकलीफ है, आपके ऊपर वो चक्रस की पकड़ है, उसी को ही ये करना है। और हेल्थ सेंटर में उसी को ही एडवाइस किया जाता है, सबको एडवाइस नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो जानेंगे वो है धुनी ट्रीटमेंट है। मूलाधार चक्र के लिए क्लियरेंस के लिए हम धुनी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे मूलाधार चक्र की समस्याएं होती हैं, बायां मूलाधार, जिनका दायां मूलाधार में हीट है या दाहिनी साइड में हीट है, उनको ये धुनी ट्रीटमेंट नहीं करना है। जिनको पाइल्स की समस्या है उनको ये धुनी ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि पाइल्स की जितनी भी समस्या है वो दाहिने मूलाधार चक्र से आती है। तो जिनको बाहिर मूलाधार की समस्या है, स्पेशली लेडीज के लिए जिनको फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है, और जितनी भी हमारी यूट्रस रिलेटेड समस्याएं हैं, उसके लिए आप धुनी का इस्तेमाल करिए। ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए। तो धुनी के लिए तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि इस प्रकार का एक स्टूल होना चाहिए, जिसपे एक होल होना चाहिए बीच में, जिसपे बैठ के हम इसको धुनी ले सके। ठीक है, ओपन होना चाहिए क्योंकि उसमें से स्मोक आपके मूलाधार चक्र पे आता है। हाँ जी, धुनी करने के लिए आपके पास पॉट होना जरूरी है। जैसे मटके के लिए पॉट होता है, वैसे भी आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा स्मोक जल्दी भरता है। ज्यादा बड़ा लोगे ना, उसमें स्मोक प्रॉपर तरीके से नहीं आता ऊपर, तो जितना भी उसका छोटा मुंह होगा उतना स्मोक जल्दी बाहर आता है। ठीक है, इस प्रकार अगर आपने पॉट लिया, उसमें आपको अगर कोयला है तो कोयला डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें उपला डालिए। ठीक है, जो कोयला ही कहते हैं ना हिंदी में, कोयला ही कहते हैं ना। हाँ, कोयला को गर्म करके डालना होता है, ताकि उसके ऊपर डाल के फिर अजवाइन डलेगी, तो हाँ, जो सामग्री होती है धुनी की वो डलती है, थोड़ा सा कपूर डलता है, गूगल और लोबान डलता है, ताकि उसका स्मोक हो। अगर कोयला नहीं है, मुश्किल है आजकल मिलना, तो आप उपला भी ले सकते हो। उपले में उपला डाल के उसके ऊपर आप अजवान, गूगल, लोबान, इन्होंने सब इसमें मिक्स कर दिया है, और हवन सामग्री थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा कपूर, ज्यादा कपूर नहीं डालना होता है। कपूर सिर्फ जलने के लिए डलता है, ताकि जो उपला है वो जले। उसके बाद उसको जलाना होता है। जलने के बाद उसको 5 मिनट तक छोड़ना होता है, ताकि जो उसमें आग लगी वो बुझ जाए। आग जलने के बाद जो धुआं, बुझने के बाद जो धुआं आता है, उसको आपको अंदर रखना है मटके को इसमें, और फिर आपको उसके ऊपर बैठना है। ये मोस्टली टॉयलेट में जाके होता है, ऐसे बैठ के आप ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक। ठीक है, ज्यादा देर तक नहीं होता है, क्योंकि इसमें गर्म ज्यादा होता है ये, तो 5 मिनट तक ही करना है इसको। ठीक है, ये मैंने पहले ही क्लियर किया कि ये सिर्फ लेफ्ट मूलाधार चक्र के लिए ही है। जिनको दाहिने मूलाधार में हीट है, दाएं साइड में हीट है, उसको नहीं करना है। इसमें बहुत हीट होता है। ठीक है, मंत्र नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। आप सिर्फ बाएं हाथ, मतलब तो अल्टर के सामने तो होता नहीं, बाथरूम में ही होता है, तो बाएं हाथ सामने और दायां हाथ जमीन की ओर छोड़ के आप देख सकते हैं वाइब्रेशंस को आपके। अथर्वशीष लेना है तो मन ही मन अथर्वशीष ले सकते हैं। उसको भैया बस डस्टबिन में डालना था, इसको ठंडा करके इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। गरम गरम हाथ ना लगाए, क्योंकि उसमें गरम होती है, बहुत गरम देर तक वो गरम होता है मटका। जब ये ठंडा हो जाए उसको बस डस्टबिन में डाल दीजिए। ठीक है, हम श्री माता जी से पूरे हृदय से ही प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी इस जगह में जितना भी आप सहयोग यहाँ पे फैलाएं, जितने लोगों को यहाँ पे रियलाइजेशन मिला है आज, उन सबको सहयोग में एस्टैब्लिश करें।
यही हम हृदय से शिव माता जी से प्रार्थना करेंगे। जैसे कि मेडिकल सेमिनार में सभी अभी आप सुबह से बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं कि इम्बैलेंस कैसे होता है, चक्रास क्या होते हैं, उनकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें अपने पूरे हृदय में एक चीज याद रखनी है कि सबसे बड़ी डॉक्टर यहाँ पे श्री माता जी है और वही श्री धन्वंतरी है। तो जो भी हमारी समस्याएं हैं, अगर हम पूरे हृदय से श्री माता जी की श्री चरणों पे छोड़ेंगे या श्री माता जी को पूछेंगे कि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, माँ इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आपको श्री माता जी ही उस चीज का जवाब जरूर देंगे। क्योंकि जो भी हमें मिला है या जो भी हम हेल्थ सेंटर में ट्रीटमेंट करते हैं, वो सिर्फ श्री माता जी की ही कृपा से जो भी लोग वहाँ पे आते हैं उनको बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी ये जानना है कि हमारे अंदर डिसीज क्यों होते हैं, हमारे अंदर असंतुलन क्यों आता है। तो जैसे सभी अब यहाँ पे सहयोगी हैं, सबको पता है कि हमारी बॉडी में 3 चैनल्स हैं, बाया, मध्य और दाया। तो बाया के असंतुलन से और दाएं के असंतुलन से जो भी डिसीजेस हमारे अंदर आती हैं और वो क्यों आती हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं आपको बताऊंगी क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। तो सबसे पहले कि हमारे अंदर असंतुलन क्यों आता है। दाएं साइड जो हमारी पिंगला नाड़ी है उसमें असंतुलन क्यों आता है। या तो हम ज़्यादा से टाइम हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं, हमारे अंदर भविष्य की विचार, भविष्य की चिंताएं, जो भी हम करते हैं वो अति करते हैं, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। जो भी हमारे अंदर अतिरिक्त होता है वो हमें दाएं साइड में ले जाता है। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, कम सोना, ज़्यादा काम, मॉडर्नाइजेशन, मटेरियल थिंग्स, ये सब चीज़ों के कारण हमारा दाया साइड अफेक्ट होता है। और दाएं साइड अफेक्ट का पूरा सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है हमारा लीवर, जो हमारी पूरे दिन की दिनचर्या है, जो हमारे अंदर जो भी डाइजेशंस है उसको कंट्रोल करता है हमारा लीवर। अगर हमारा लीवर सही नहीं है तो हमारे दाएं बाजू में पूरा असंतुलन आता है। तो दाएं बाजू में जब असंतुलन आता है तो हमारे अंदर कौन सी बीमारियां होती है। तो दाएं बाजू के असंतुलन से हमारे अंदर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इंसोम्निया, नींद ना आना, जॉन्डिस, एलर्जी डिसीजेस, जैसे जो हमारे अंदर जो भी जितनी भी एलर्जीज हैं सब हमारे लीवर की गर्मी से होते हैं। पैरालिसिस है जो हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। स्ट्रोक है जो भी हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो उसके कारण होता है। ब्लड कैंसर एक ही कैंसर है जो दाई साइड की हीट के कारण होता है, वो है ब्लड कैंसर। माइग्रेन है क्योंकि हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा हीट हमारे अंदर हो जाती है, इसके कारण हमारे आज्ञा पे जो प्रेशर होता है उसको हमें माइग्रेन होता है। तो ये हमारी सारी बीमारियां हैं दाएं साइड की। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर हमारा है लेफ्ट साइड जिसको हम ईरा नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो इसमें असंतुलन क्यों आता है? क्योंकि हम या तो हमारे पास्ट के बारे में सोचते हैं, यानी कि भूतकाल के बारे में, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, उसके कारण हम पूरे लेफ्ट में चले जाते हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर पूरे लेफ्ट साइड को डैमेज कर देता है। या तो हमारे पास से जैसे पूर्वजों से भी कोई बीमारी या कोई हमारे अंदर असंतुलन आया है वो भी हमें लेफ्ट साइड को डैमेज करता है। या फिर हम सहयोग से पहले अगुरु से या किसी भी अविद्या में या किसी भी अशुद्ध इच्छा में या अशुद्ध ज्ञान में जाते हैं तो हमारा पूरा लेफ्ट साइड डैमेज होता है। हमारे अंदर जो भी लिथार्जी है, डलनेस है, वो भी हमारी लेफ्ट साइड को पूरा डैमेज कर देता है। तो लेफ्ट साइड के असंतुलन के कारण हमारे अंदर जो बीमारियां आती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे आजकल की जनरेशन में है वो है एंजाइटी, डर। हमारे अंदर एक डर आता है
कि ऐसा होगा फिर वैसा होगा, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इंसान पूरा लेफ्ट में चला जाता है। एंजाइटी इट गोज इनटू डिप्रेशन। अगर हम हमारी एंजाइटी को, हमारे डर को हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन तो सभी को पता है कि क्या होता है, इंसान को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, वो होता है डिप्रेशन। सिजोफ्रेनिया है, वो भी लेफ्ट साइड की बीमारी है। डायबिटीज है, जो भी लेफ्ट और राइट दोनों को कंट्रोल, दोनों साइड में होता है। लो ब्लड प्रेशर है, लो शुगर भी कह सकते हैं आप, वो डायबिटीज के लेफ्ट साइड के कारण होता है। सारे प्रकार की कैंसर जो हमारे अंदर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लेडीज में जो यूट्राइन कैंसर है, या जो भी कैंसर है एक्सेप्ट ब्लड कैंसर, बाकी सारे कैंसर है हमारे बाएं साइड के असंतुलन के कारण होते हैं। जो भी ट्यूमर्स है, जो भी चीज जिससे ग्रोथ हो, वो सारी चीजें लेफ्ट साइड की वजह से होती है, क्योंकि हम उस चीज को हमारे अंदर पकड़े रहते हैं। जो भी पकड़ना होता है वो हमारे लेफ्ट साइड से आता है, और जो अति होता है वो हमारे दाएं साइड से आता है। तो मैं इसका ट्रीटमेंट इन शॉर्ट बताऊंगी आपको, जैसे कि दाएं साइड के लिए क्या करना चाहिए। दाएं साइड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है जल तत्व। ठंडे पानी में अगर हम जल क्रिया करेंगे, जिनको ज़्यादा जैसे शुगर ज़्यादा है जिनमें, या ज़्यादा ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है, उनके लिए वो बर्फ डाल के सिर्फ सीधा पैर ठंडे पानी में डाल के आकाश की ओर अपना बायां हाथ करके हनुमान चालीसा कर सकते हैं। उसके कारण जो हमारे दाएं साइड में जो भी अतिरिक्त उष्णता है वो कम हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आइस पैक। जो आइस पैक हम अपने लीवर पे लगाते हैं, दाएं स्वादिष्टान पे लगाते हैं, या दाई आज्ञा पे लगा सकते हैं। आइस पैक से हमारे जो भी लीवर में अतिरिक्त उष्णता है वो कम हो जाती है। आइस पैक हमें कब लगाना चाहिए? आइस पैक आप खाने से पहले लगा सकते हो। खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक आपको आइस पैक नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद जो डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है वो उसको चीज़ को हमारा लीवर कंट्रोल करता है। अगर हम आइस पैक लगाएंगे तो उस टाइम पे हमारी जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसको स्लो हो जाती है, इसलिए आपको आइस पैक खाने के तुरंत बाद नहीं लगाना है। आइस पैक अपने दाएं स्वादिष्टान पे, लीवर पे, जैसे दायां नाभि लीवर दोनों कंट्रोल करता है, और राइट आज्ञा पे। जिनको नींद नहीं आती है रात में, जिनको इंसोम्निया की तकलीफ है, या डायबिटीज आपका हाई है, वो अपने शमाता जी ने बोला है कि बैक आज्ञा पे पीछे दाएं साइड में, दाई साइड की तरफ आइस पैक लगा के सो सकते हैं। उससे भी आपकी हीट कम होती है। एक हो गया जल क्रिया, एक हो गया आइस पैक। सेकेंड है आपको लीवर डाइट। शिवाता जी ने जो एडवाइस किया है लीवर डाइट में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स। जूसी फ्रूट्स होते हैं, फल जो हैं जिनमें ज़्यादा रस होता है, वो हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्वीट्स, मिश्री है उसमें, या जो भी स्वीट्स है वो आप खा सकते हो, वो भी लीवर के लिए अच्छे होते हैं। स्प्राउट्स हैं जिनको आपको रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, या भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हो इनको ऐसे ही ना खाएं, इसको रात में भिगो के सुबह खाएं तो हमारे लीवर को वो हीट नहीं देते। ड्रिंक, ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी पिए, वो भी हमारे लीवर को अच्छा होता है। शमाता जी ने कोकम सिरप बोला है, सब्जा सीड्स बोली है जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे लीवर के लिए, और लेमन जूस है वो भी लीवर के लिए अच्छा होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो भी हमारे लीवर के लिए अच्छे होते हैं। घी भी शमाता जी ने बोला है कि हमारे लीवर के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लीवर डाइट में हमें क्या नहीं खाना चाहिए? जिनको लीवर की बीमारी है, जैसे जॉन्डिस है, या फिर जिनके ब्लड प्रेशर हाई होता है, डायबिटीज़ है, उन लोगों को लीवर की डाइट तो ज़रूर करनी चाहिए।
तो इन चीज़ों में जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो है नॉनवेज, ज़्यादा नॉनवेज ना खाए। मीट शमाता जी ने रेड मीट के लिए मना किया हुआ है। चिकन भी कम खा सकते हैं। फिश सबसे हीटिंग होता है हमारे लीवर के लिए, तो वो भी ना खाएं। ये चीज़ें हैं तला हुआ फ्राइड फूड जो होता है या जंक फूड होता है, वो भी लीवर के लिए सही नहीं होता। शमाता जी ने मशरूम, कैशू और चीज़ के लिए भी मना किया हुआ है। जिनको लीवर की बीमारी है वो चीज़, मशरूम, कैशू ना खाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट है पीनट्स, ग्राउंड नट्स जिसको बोलते हैं। शमाता जी ने पीनट्स के लिए, शमाता जी ने कहा है कि ये पॉइजन है। जिनको लीवर की बीमारी है उनके लिए तो पॉइजन है, और इन जनरल भी सहयोगियों के लिए शमाता जी ने पीनट्स के लिए मना किया हुआ है। तो अपने जो डाइट है उसमें पीनट्स जितना अवॉइड कर सकते हैं आप ज़रूर करिए। जहाँ पे भी हम मतलब लेना ही नहीं है, जहाँ बहुत ही ज़रूरत है वहाँ पे ही पीनट्स का यूज़ हो। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे दाएं साइड के लिए। आकाश तत्व एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे दाएं साइड की हीट निकालने के लिए। अगर आपके पास जल तत्व नहीं है, आइस पैक नहीं है, तो आप बस अपना बायां हाथ आकाश की तरफ करके आप ध्यान कर लें, उसके भी आपकी हीट कम हो सकती है। इसके लिए आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं राइट साइड के लिए। कूलिंग मंत्रास है वो भी कर सकते हैं राइट साइड के लिए। एक सीधे हाथ की जल क्रिया भी शमाता जी ने बताई है। जिनको राइट हार्ट या राइट विशुद्धि में या हाथों में हीट फील होती है, ठंडे पानी में अपना सीधा हाथ हम जल क्रिया में डालेंगे और बायां हाथ शमाता जी की ओर करते हुए आप गणेश चतुर्थी ले या विठल रुक्मिणी के नाम लेके भी अपना दाया साइड, दाई विशुद्धि क्लियर कर सकते। उसकी इन जनरल आपकी जो हीट है दाएं साइड की वो कम हो जाती है। फिर हमारी बाई साइड की जो बीमारियां हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जिसे कहते हैं, वो जो हमारी लेफ्ट साइड है सभी को पता है चंद्र नाड़ी है, तो उसको हीटअप करना होता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है अग्नि तत्व। तो आप अग्नि तत्व जैसे कैंडलिंग कर सकते हैं अपने बाई साइड के लिए। शमाता जी ने 3 कैंडल ट्रीटमेंट भी बोला है, एक सामने, एक साइड में और एक पीछे। आपका जो बायां हाथ है सामने रखिए, फ्लेम की तरफ अपनी उंगलियां रखेंगे और दाएं हाथ को जमीन की तरफ करें और पूरा चित्त अपने बाएं नाड़ी पे रखें। आप इसमें महाकाली के नाम ले सकते 108। महाकाली के नाम नहीं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप गणेश अंतर्विशेष ले सकते हैं। जिनको 3 कैंडल से हीट होती है वो सिंगल कैंडल भी कर सकते हैं। सिंगल कैंडल आप बॉडी पे कर सकते हो। जैसे कैंडल हाथ में अपने सीधे हाथ में ले लिया तो आपके हर चक्रा पे बायां हाथ शमाता जी की तरफ रख के जैसे लेफ्ट मूलाधार है उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब आप आगे से कैंडलिंग करते हो आप उसको सीधे घुमाएंगे, तो हर चक्रास के ऊपर जैसे लेफ्ट मूलाधार, लेफ्ट स्वादिष्टान, लेफ्ट वॉइड, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट विशुद्धि, फिर आज्ञा, लेफ्ट आज्ञा। लेफ्ट आज्ञा के आपको यहाँ पे सीधा घुमाना है, उल्टा नहीं घुमाना। जो हमारे यहाँ से आगे चक्र है वो सीधे हाथ से सीधे क्लॉकवाइज क्लियर होते हैं और जो यहाँ से पीछे है वो एंटी क्लॉकवाइज क्लियर होते हैं। तो आपको अगर बैक आज्ञा कैंडल से क्लियर करनी है तो आपको उल्टा हाथ घुमाना है कैंडल पे। और जिनको आंखों की बीमारी है, जैसे आई साइट में प्रॉब्लम है, उनके लिए शमाता जी ने बोला है हाथ में कैंडल लेके माँ की जो हाथ की फोटोग्राफ है, ऐसी वाली फोटोग्राफ जो है वो देख के आप गणेश अंतर्विशेष ले सकते हैं। उससे भी जो भी आई साइट की प्रॉब्लम्स है, आई साइट जिसका बढ़ा हुआ है वो कम हो सकता है। शमाता जी ने बोला है आई साइट की जो भी मेन दिक्कत है वो बैक आज्ञा से है। अगर आप अपना बैक आज्ञा क्लियर करें तो उसे कम होता है। फिर सेकेंड है जो लेफ्ट साइड क्लियरेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं वो है कैम्फर ट्रीटमेंट। कैम्फर ट्रीटमेंट जरूर इसको याद रखिए, जिनको राइट साइड का हीट है वो कैम्फर ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि राइट लेफ्ट जो आप कैम्फरिंग करोगे वो ज्यादा हीट देगा। जिनको सिर्फ लेफ्ट साइड की बीमारी है, जैसे कैंसर है, पोजीशन है, डिप्रेशन है या एंजाइटी है,
जैसे बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड की बीमारी है जो कैंडल से ठीक नहीं हो रही है, उनके लिए आप कैम्फरिंग कर सकते हैं। कैम्फरिंग तो सबको पता होगा कि अजवाइन लेके उसमें कैम्फर डाल के, जैसे मैंने कैंडलिंग बताई, सेम आप हर चक्र के ऊपर सीधा घुमा के पूरे लेफ्ट साइड को क्लियर कर सकते हैं। पीछे बैक आके अभी उल्टा घुमा के यहाँ पे एकादश रुद्र पे आगे और पीछे, राइट हैंड साइड पे नहीं ले जाना है क्योंकि यहाँ पे ईगो है, यहाँ पे आप हीट नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये पूरा आप ऐसे क्लियर कर सकते हो। लेफ्ट साइड के लिए एक और ट्रीटमेंट शिवांता जी ने एडवाइस किया है हेल्थ सेंटर में, वो है स्ट्रिक नॉट बर्निंग, धागा ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, 7 नॉट्स होता है, वो भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। जैसे उसको गांठ बना के आपके चक्रास के ऊपर रखते हैं, सभी को शायद पता होगा, नॉट रख के आपके चक्रास में, जैसे दोनों मूलाधार के बीच में से रखे, फिर पूरा जो चित्त है आपका लेफ्ट मूलाधार पे रखें। पूरे हृदय से क्षमाते से प्रार्थना करते हैं कि क्षमाते जी मेरे बाएं मूलाधार में जो भी असंतुलन है, जो भी दोष है, जो भी बाधाएं हैं, क्षमाते जी कृपया आप उसे निकाल दीजिए। और यहाँ पे मंत्र लेते हैं निर्मल गणेश का। मंत्र लेने के बाद उस नॉट को हम पैक कर देते हैं। ऐसे हम पूरे चक्रास, लेफ्ट साइड के जो भी चक्रास है उसके लिए कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर वॉइड। 7वीं जो नॉट है वो लेफ्ट आज्ञा है क्योंकि बीच में वॉइड आता है। सहस्रार के लिए नॉट नहीं होती है, तो स्ट्रिंग बर्निंग में आपको 7 नॉट होती है, इंक्लूडिंग योर भवसागर चक्र। इसके बाद हम पेपर बर्निंग भी कर सकते हैं, जैसे हम शुभिटिंग करते हैं, सेम हम पेपर बर्निंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेफ्ट साइड के लिए। जो भी हमारी बाधाएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसको आप लिख सकते हो पेपर पे, फिर इसको पेन से ही सर्कल बनाते हैं 7 बार, बंधन जैसे देते हैं हम, वैसे ही 7 बार उसको बंधन देके लिख सकते हैं। ऐसे हम हर अपनी व्याधि के लिए लिख सकते हैं, पर उसमें आपको चक्रास के नाम या किसी देवी देवता के नाम नहीं लिखने होते। आप अपनी पारिवारिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, आपके यहाँ जो कलेक्टिविटी में जो भी समस्याएं हैं उसके लिए कर सकते हैं, पर किसी चक्रास का नाम या किसी लेडीज का नाम उसमें नहीं लिखना होता है। उसके बाद आपको जो पेपर आपने लिखा होता है वो क्षमाते जी के सामने रखे, क्षमाते से प्रे करके कुछ देर के लिए रख सकते हैं या प्रे करके आप उसको बंद कर सकते हैं। ये भी ट्रीटमेंट है। मटका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। मटका ट्रीटमेंट सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए नहीं है, राइट साइड, बिकॉज जो वाटर एलिमेंट उसमें होता है वो राइट साइड भी क्लियर करता है। तो ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि जिसको लेफ्ट साइड की बीमारी है वही मटका ट्रीटमेंट करे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें वाटर एलिमेंट है, लेमन चिली है, कुमकुम है, वो सब हमारे पूरे सकल सिस्टम को, राइट, लेफ्ट, सेंटर, सबको क्लियर करता है। तो मटका ट्रीटमेंट सिर्फ जरूरी नहीं कि जिनको लेफ्ट साइड की बीमारी वही करें, जिनको राइट साइड की बीमारी है, जो भी असंतुलन है या ध्यान में जो भी हर्डल्स है, उसके लिए भी आप मटका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मटका ट्रीटमेंट आई थिंक सभी को पता होगा कि 7 लेमन, 7 चिलीज, वाइब्रेटेड वाटर और कुमकुम डाल के उसको वाइब्रेट करते हैं। तो और एक, जैसे ज़्यादा लेफ्ट साइड हमारा लिथार्जिक है, उसके लिए आप 2 टब में अलग अलग फुटसो कर सकते हैं। जैसे बाएं पैर को आप गुनगुने पानी में डाल सकते हो, तो उसके लिए सिर्फ बायां पैर गुनगुने पानी में डाल के दायां हाथ नीचे रख के भी आप फुट सोकिंग कर सकते हो, या फिर सेम टाइम पे बाएं साइड के लिए गर्म पानी और दाएं साइड के लिए थोड़ा सा नॉर्मल वाटर वो लेके दोनों पैर डाल के भी जल क्रिया कर सकते हैं। तो ये हुआ आपके लेफ्ट और राइट इम्बैलेंस का। फिर हमारा जो मूलाधार चक्र है, आजकल जो हमारी बेसिक जो है वो हमें मूलाधार चक्र पे ज़्यादा पकड़ सबको फील होती है, तो उसको कैसे क्लियर करना है। जैसे मूलाधार चक्र से जो बीमारियां आती है, जैसे पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, वो हमारे दाएं मूलाधार से आती है। तो उसके लिए श्री कार्तिकेय के नाम, दायां हाथ सामने, बायां हाथ जमीन की तरफ करके आप श्री कार्तिकेय के 108 नाम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भू तत्व जमीन पे बैठ के आप जितना अपना मूलाधार क्लियर करोगे उतना जल्दी हमारा मूलाधार चक्र क्लियर होता है, क्योंकि मूलाधार भू तत्व से ही है। या फिर ग्रीन ग्रास पे, क्षमाता जी ने बोला है, हरियाली जहाँ पे है उस पर आप चल सकते हो, उससे भी आपके
अंदर की हीट है और मूलाधार चक्र उसे भी खुलता है। बाएं मूलाधार के लिए क्लियरेंस के लिए श्री माता जी ने बोला है कि आप बायां हाथ सामने, दायां हाथ जमीन पे श्री गणेश जी के एक शॉर्ट नाम ले सकते हैं। स्पेशली लेडीज में जो दिक्कत होती है यूट्रस रिलेटेड, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड है या ट्यूमर है, पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, इन सब केसेस में आपको लेफ्ट मूलाधार पे क्लियरेंस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक तो भूतत्व है और श्री माता जी ने जो एडवाइस किया है वो धुनी है। मूलाधार की जो धुनी बताई गई है उसको आप कर सकते हो। अजवान, कैम्फर, गूगल वो सब डाल के पॉट में उसका धुआं जो निकलता है उसको आप टॉयलेट में जाके आप मूलाधार चक्र पे ले सकते हो। वो भी आप अपने बाएं मूलाधार के लिए कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के सवाल हमेशा जो रिपीटेडली आते हैं मेडिकल सेमिनार में कि हमें वाइब्रेशंस फील नहीं होते, हमारे हाथों पे हमें वाइब्रेशंस फील नहीं होते। अगर हमारे हाथों में वाइब्रेशंस नहीं फील होते हैं तो ये हमारी विशुद्धि चक्र की खराबी के कारण होता है, क्योंकि जो हमारा शोल्डर है वो कनेक्टेड है हमारे विशुद्धि चक्र से, और जहाँ से वाइब्रेशंस का फ्लो आपके हाथों में आता है वो रिस्ट जॉइंट है, ये भी आपका विशुद्धि चक्र है। अगर आपके हाथों में गर्म बह रहा है, अगर लेफ्ट में गर्म है तो मतलब आपके लेफ्ट विशुद्धि में प्रॉब्लम है। अगर आपको राइट साइड से गर्म आता है तो आपके दाएं विशुद्धि में प्रॉब्लम है। तो विशुद्धि क्लियर करने के लिए श्री माता जी ने जो ट्रीटमेंट्स बताए हैं वो तो अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको कि आप हाथों की जल क्रिया कर सकते हैं। सीधा हाथ ठंडे पानी में डाल के गणेश चतुर्दशी या विठल रुक्मिणी के नाम, और आप अल्लाह अकबर कर सकते हैं 16 बार। घी मसाज श्री माता जी ने बोला है कि सबको करना है, जिनको विशुद्धि की दिक्कत है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने नाक में घी कपूर डालना ही डालना है। उससे आपका विशुद्धि चक्र और हमसा चक्र खुला रहता है। तो जब आप घी कैम्फर नाक में डालते हो आप उसको अपने शोल्डर पे भी मसाज कर सकते हो, गर्दन पे भी मसाज कर सकते हो। अगर आप किसी को साइनस की दिक्कत है तो यहाँ पे भी मसाज कर सकते हो, यहाँ पे भी मसाज कर सकते हो। घी सबको पता है श्री कृष्ण जी का फेवरेट है मक्खन, और उसी के हमारे विशुद्धि चक्र क्लियर होता है। तो जितना भी आप घी का इस्तेमाल करोगे आपका विशुद्धि चक्र खुलेगा। बाएं विशुद्धि क्लियरेंस के लिए आप कैंडल कर सकते हैं सीधे हाथ से बाएं शोल्डर पे विष्णु माया के नाम से 84 नाम से या गणेश चतुर्थी से कैंडलिंग कर सकते हैं। आजकल जो सबसे कॉमन डिसीज महिलाओं में जो पाया जाता है वो है थायराइड, और थायराइड सबसे श्री माता जी ने जो बोला है लेफ्ट विशुद्धि के कारण होता है। जिनको थायराइड की बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की जो भी असंतुलन है हार्मोन्स में, वो सब लेफ्ट विशुद्धि के कारण है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, गर्दन में तकलीफ है, शोल्डर में पेन है, चक्कर आना है, जिसके चक्कर आते हैं वो भी लेफ्ट विशुद्धि के कारण है। वो भी आप सब कैंडलिंग कर सकते हैं अपने बाएं विशुद्धि पे विष्णु माया के नाम के साथ। तो ये हुआ विशुद्धि का। फिर आप सेंट्रल विशुद्धि के लिए राधा कृष्ण के नाम कर सकते हो, अपने हाथ से बंधन दे सकते हो। विराट के मंत्र है जो सबसे पावरफुल है, क्योंकि जो हमारा बेस है सहज का वो है कलेक्टिविटी, और हमारी कलेक्टिविटी जुड़ी है विराट से। तो जो विराट के मंत्र है आप अपना हाथ आकाश के तरफ ऊपर करके विराट के मंत्र लेके 5 विराट के मंत्र है, वो भी आपके विशुद्धि चक्र को बहुत अच्छे से क्लियर करता है, क्योंकि आकाश तत्व श्री कृष्ण जी का तत्व है। और जितना आप गर्दन ऊपर करके जैसे आप आकाश को देखोगे उससे भी आपका विशुद्धि चक्र खुलता है। तो जिनको हाथों में वाइब्रेशंस नहीं बहती हैं उनके लिए विशुद्धि चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो भी आजकल कोविड का जिस दौर से हम गुजरे हैं, कोविड के कारण मोस्टली कोविड जो है लेफ्ट साइड की वजह से ही हुआ है। श्री माता जी ने बोला है कि जो भी वायरसेस है, जो एनवायरनमेंट में वो चले जाते हैं फिर वापस आते हैं, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। यही हमारे जो अभी कोविड जो आया है उसी के कारण है। ये सब बीमारियां जो होती हैं वो लेफ्ट साइड के कारण होती है। तो इसके लिए हमें अपना लेफ्ट साइड स्ट्रांग रखना है, कैंडलिंग करनी है,
ध्यान करना है लेफ्ट साइड के लिए, और शिव माता से प्रार्थना करी है कि हमें शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विचार और हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, बाधाएं हैं, वो क्लियर कर दे। तो जो भी वायरसेस हैं, सारी जो फंगस इन्फेक्शंस हैं, वो सब अपनी लेफ्ट साइड की वजह से, और जो भी एलर्जी, जैसे मैंने पहले भी बोला, जितनी भी स्किन एलर्जीज है वो सब हमारी लीवर की वजह से है। तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द बीमारियां और ट्रीटमेंट्स इस सेशन में कवर कर दिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन है, कल्चरल प्रोग्राम है और टाइम बहुत कम है। अगर आप किसी को और भी जानकारी चाहिए